करते हैं रोलैंड एक्सपीरियंस 10 की। दोस्तों बहुत सारे कीबोर्ड ऐसे होते हैं कि जिनमें केवल एक सिंगल टोन ही आप एक बार में प्ले कर सकते हैं। फिर कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आप एक बार में 2 टोन्स प्ले कर सकते हैं। मतलब जब आप एक की प्रेस करते हैं तो जो वॉइस आपने लगाया है या जो टोन आपने लगाया है उसके साथ एक और वॉइस आ जाता है। फिर जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल कीबोर्ड्स की तरफ, तो एक बार में आप 4 टोन्स भी बजा सकते हैं। इसको बोलते हैं लेयर। अर्थात जब आप एक टोन बजा रहे हैं तो उसके साथ 3 टोन्स और बजती हैं। तो ये 4 लेयर्स आप एक कीबोर्ड में बजा सकते हैं। उससे और आगे बढ़ते हैं तो जो और महंगे कीबोर्ड हैं, जो अच्छे कीबोर्ड हैं, उन सब में आप 8 लेयर भी बजा सकते हैं। और कॉर्ग क्रोम जैसे कीबोर्ड में आप एक बार में 16 लेयर भी बजा सकते हैं। मतलब जब आप एक की प्रेस करेंगे तो जो आपने टोन लगा रखी है उसके साथ 15 टोन्स और आप उसकी लेयर में बजा सकते हैं। परत दर परत आप उसे बजा सकते हैं। दोस्तों रोलैंड ने एक्सपीएस 10 कीबोर्ड निकाला है और इस कीबोर्ड की खासियत यह है कि महंगे महंगे कीबोर्ड्स की तरह आप इसमें भी 16 लेयर्स बजा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड इसलिए साबित हुआ है क्योंकि एक बार में आप 16 टोन्स, 16 वॉइस आप एक बार में प्ले कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 16 लेयर्स वाला पैरामीटर्स किस प्रकार से यूज करना है, कैसे उसको हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं अच्छे टोन्स बनाने के लिए। सबसे पहले हम कीबोर्ड को ऑन करते हैं। दोस्तों अभी जब हमने इस कीबोर्ड को ऑन किया तो हम डिफॉल्ट रूप से इसके टोन्स के मोड में हम पहुंच जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो 8 ये जो बटन है जिसमें कि कैटेगरीज हैं पियानो, ऑर्गन, स्ट्रिंग्स, ब्रास, सिंथ, वर्ड और ड्रम्स, और लास्ट में एक बटन है परफॉर्मेंस का। तो आपने सबसे पहले अगर 16 लेयर यूज करनी है तो आप परफॉर्मेंस का बटन एक बार दबाएंगे। परफॉर्मेंस का बटन दबते ही आप उस कैटेगरी में चले जाते हैं जहां पर 16 लेयर्स वाली टोन्स ऑलरेडी कंपनी ने बना के दी हैं। आइए अब हम क्या करेंगे, ये परफॉर्मेंस मोड की पहली टोन है, इसको हम 16 नंबर पर ले जाते हैं, जो कि एक सिंगल पियानो की टोन है और जिसके अंदर 16 लेयर लगी हुई हैं ऑलरेडी। अब इसमें हम अपनी पसंद की टोन्स डाल लेंगे और उसे सेव कर लेंगे। पार्ट 1 इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है जिसमें कि परफॉर्मेंस 1 टोन इस समय लगा हुआ है और परफॉर्मेंस मोड में इस समय हम हैं। अब हमने क्या करना है, ये नीचे शिफ्ट का बटन है, ये एक शॉर्टकट की है, हालांकि मेन्यू के माध्यम से भी हम जा सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप कर्सर नेक्स्ट वाला बटन दबाएंगे। अब आप आ गए हैं परफॉर्मेंस एडिट मोड में। यहां जाने के लिए हम फिर से एग्जिट दबा के बाहर आते हैं और अगर हम दोबारा जाना चाहें मेन्यू के माध्यम से, सबसे पहले मेन्यू दबाएंगे हम। मेन्यू में सिस्टम, कर्सर से हम आगे जाएंगे पैच एडिट, उससे आगे जाएंगे परफॉर्म एडिट। अब हम एंटर दबाते हैं, हम फिर उसी मोड में आ सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं परफॉर्मेंस एडिट के मोड में जाने के लिए। और अगर आपको 16 लेयर्स यूज करनी है तो आपको परफॉर्मेंस एडिट में जाना ही होगा। अब ये परफॉर्मेंस एडिट मोड में जो 16वें नंबर पर जो टोन लगी हुई है वो पियानो है। आइए अब हम एक टोन बनाते हैं। ऐसा करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड पे एक स्ट्रिंग और बेस का साउंड रखते हैं, सेंटर में अकॉर्डियन रखते हैं और यहाँ पर बेल का टोन रखते हैं। आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 पे काम करेंगे। हमको ये निर्धारित करना होगा कि हमने कौन से पार्ट में कौन सी टोन यूज करनी है। तो मान लिया जाए हम पार्ट 1 में स्ट्रिंग्स लगाते हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे पार्ट 1। तो दोस्तों परफॉर्मेंस एडिट मोड में अभी हम पार्ट 1 पर काम करते हैं और पार्ट 1 में इस समय जो पैच लगा हुआ है वो है PF001। पैच का मतलब है एक सिंगल टोन, और ये सिंगल टोन आपको पहले से ही सेव करके रखनी होगी, आपकी पहले से एडिट होनी चाहिए। अगर आप एडिट करके नहीं भी रखते हैं, जो इसके डिफॉल्ट सिंगल टोन है वो भी पैच ही कहलाएंगे परफॉर्मेंस मोड में। तो अभी इसमें जो डिफॉल्ट रूप से पैच लगा हुआ है, अर्थात जो टोन इसमें अभी लगी हुई है वो है PF001। ये एक पियानो का साउंड है जो कि पियानो कैटेगरी में से है। अब हम यहाँ पर पार्ट 1 में पियानो की जगह स्ट्रिंग लगाना चाहते हैं। तो हमको क्या करना होगा, हमारा कर्सर इस समय PF001 दिखा रहा है, इसको हम स्ट्रिंग कैटेगरी में ले जाते हैं। ये स्ट्रिंग वाला बटन दबा के हम स्ट्रिंग कैटेगरी में ले जाते हैं और अभी स्ट्रिंग 1 लगा हुआ है यहाँ पर।
और इसमें एक स्ट्रिंग 8 जो टोन है वो काफी अच्छा है। पार्ट 1 में अब हमारे स्ट्रिंग लग चुकी है और इस स्ट्रिंग को और एडिट करने के लिए, इस पार्ट को और एडिट करने के लिए हम अब कर्सर यूज करते हैं। पार्ट 1 में पैच है स्ट्रिंग 08। इसका लेवल हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसका लेवल हम, क्योंकि हमें इसको बाद में लेफ्ट हैंड पे रखना है, तो इसका लेवल हम कम कर लेते हैं। इसका लेवल हमने 60 पर कर लिया। इसके बाद फिर कर्सर दबाते हैं। कीबोर्ड स्विच अर्थात कि ये वाला पार्ट आपको ऑफ रखना है या ऑन करना है, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। उसके बाद फिर कर्सर दबाते हैं। रेंज लोअर और फिर कर्सर दबाएंगे तो रेंज अपर। ये लोअर और अपर की रेंज यह बताती है कि ये जो पार्ट 1 में आपने स्ट्रिंग लगाई है, इसको कीबोर्ड में कौन सी की से लेके कौन सी की तक आपने बजाना है। फिर ये टोन केवल उसी की से उसी की तक आएगी जिस की से जिस की तक आपने इसको कमांड दिया होगा। तो हम इसका लोअर रेंज C-1 रहने देते हैं और इसका अपर रेंज जो है वो हम G9 से कम करके इसको हमने C4 पे ले लिया। C4 अर्थात ये वाला नोट। इससे आगे ये लेयर नहीं बजेगी। हालांकि ये लेयर यहाँ पर ऑन है, पर हमने उसकी रेंज कम करके उसे C4 तक सीमित कर दिया है, तो ये C तक बजेगी। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ऑक्टिव, हम इसका ऑक्टिव भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है आपको लेफ्ट हैंड में बजाना है तो आप मंद सप्तक वाली टोन रखना चाहते हैं, मध्य सप्तक वाली, वो यहां से आप सेट कर सकते हैं। इसको हम +1 कर देते हैं। अब उसी दायरे में हमारा जो टोन था वो 1 सप्तक ऊंचा हो गया। बस इतने पैरामीटर्स आप यहां सेट कर सकते हैं कर्सर के माध्यम से। ये तो थी पार्ट 1 की सेटिंग। अब ऐसे ही आप पार्ट 2 में जाएंगे। शिफ्ट दबाया आपने और कर्सर दबाया, आप सीधे पार्ट 2 में चले जाते हैं। और पार्ट 2 में जैसे हमको बेस लगाना है, तो हम सीधे बेस की कैटेगरी में जाएंगे और यहां पर हम बेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रास है फिलहाल, और ब्रास के बाद इसमें ये स्ट्रिंग के साथ अब हमें बेस भी सुनाई देने लगा है। बेस की आवाज हम थोड़ा बढ़ाते हैं। कर्सर से हम आगे जाएंगे और इसका जो लेवल है 100 की जगह हम 110 कर देते हैं। इसके बाद कर्सर से, ये इसका स्विच है, इसे हम ऑन कर देते हैं और इसकी जो रेंज है वो लोअर C है ही, और अपर को हम फिर कम करके इसको भी C4 पे कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये बेस भी उसी दायरे में बजेगा जिस दायरे में हमारी स्ट्रिंग बज रही है, अर्थात C4, नीचे के 2 सप्तक। ये देखिए, इससे आगे जो कीज हैं यहां कुछ प्ले नहीं होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट साथ कर्सर दबाएंगे तो हम सीधे पार्ट 3 में चले जाएंगे। अब पार्ट 3 में हमारा पैच लगा हुआ है स्टेम, ये पियानो का। हम ऐसा करते हैं, यहां पर अकॉर्डियन का टोन लगाते हैं। उसके लिए ऑर्गन कीबोर्ड कैटेगरी में जाएंगे हम। एक ऑर्गन का साउंड आ गया है, ये एक अकॉर्डियन से मिलता जुलता साउंड है। इसका हम लेवल बढ़ाते हैं क्योंकि इस साउंड में आवाज बहुत कम है।
ये अकॉर्डियन के साउंड का हमने लेवल बढ़ा दिया। इसके बाद इसका स्विच ऑन कर देते हैं और इसकी जो लोअर रेंज है उसे हम मंद्र सप्तक में से हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें अकॉर्डियन के टोन को सेंटर पे बजाना है, क्योंकि लेफ्ट में तो हम ऑलरेडी स्ट्रिंग और बेस लगा ही चुके हैं, तो इसको हमने सेंटर में बजाना है। तो हमें इसकी जो लोअर रेंज है मतलब अर्थात सबसे पहली की जो है इसकी, वो हमें अब C♯4 कर देनी होगी। अर्थात 2 सप्तक तक तो हमारा स्ट्रिंग और बेस बजेगा और उसके अगले सप्तक से हमारा अकॉर्डियन शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहां तक बेस है, इसके आगे से अकॉर्डियन शुरू हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 में हम एक बेल का साउंड लगाते हैं। तो दोस्तों पार्ट 4 में हम बेल लगाते हैं। पैच नंबर अभी यहाँ पर पियानो का है कोई शायद, और हम कैटेगरी चेंज करते हैं, कीबोर्ड कैटेगरी में जाते हैं और कीबोर्ड में 16 नंबर पर एक बेल जैसा साउंड है। फिलहाल डेमो के लिए वही लगाते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से जिस भी टोन को चाहें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये तो मैं फिलहाल आपको केवल एक नमूने के तौर पे, डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये 60 नंबर का हमने बेल का साउंड यहाँ पे लगा लिया, पर अभी क्या करना है हमने, ये बेल का साउंड पूरे कीबोर्ड में आ रहा है, तो इस बेल के साउंड की भी हमने रेंज सेट करनी है। वो रेंज हम सेट करने के लिए फिर से यहाँ कर्सर के माध्यम से लोअर रेंज को हम सेट करते हैं। इसकी लोअर रेंज हम कर देते हैं C6। और आप अगर तेजी से जाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट दबाइए और फिर ये प्लस दबाइए, तो आप एक एक सप्तक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। ये C5 पर है बीटोन, इसे हम सीधे C6 पे भेज देते हैं। ये बेल का साउंड हमें थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम पहले तो इसका साउंड बढ़ाते हैं। 127 कर दिया। और एक दिक्कत अब ये आती है हमारे साथ कि जो हमारा अकॉर्डियन का पार्ट है वो हमें सेंटर में ही रखना है, तार सप्तक में नहीं बजाना। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डियन के पार्ट की जो अपर रेंज है उसे कम कर देंगे, उसे यहीं तक सीमित कर देंगे ताकि तार सप्तक हमारा खाली हो जाए जिसमें हम बेल की टोन बजा सकें। तो हम एक बार शिफ्ट दबा के ये कर्सर के माध्यम से पार्ट नंबर 3 में दोबारा आते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारा अकॉर्डियन लगा हुआ है और यहाँ पर हम इसकी जो रेंज है, अपर रेंज, वो हम गिरा के B5 कर देते हैं। ये देखिए अब ये बी नोट तक अकॉर्डियन आ रहा है, उसके आगे अकॉर्डियन नहीं है। ऊपर का सप्तक हमारा खाली हो गया और जहां पर हमने चौथे पार्ट में बेल लगा रखी है, ये देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हमने ये 4 पार्ट इसमें जोड़े हैं। आप इसी प्रकार से इसमें 16 पार्ट जोड़ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने 4 पार्ट एडिट किए रोलैंड XPS 10 में। इसी प्रकार से 4 से ज्यादा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पार्ट तक आप इसमें अपनी मनपसंद की टोन लगा सकते हैं। उन सभी का लेवल आप कम या ज्यादा कर सकते हैं और साथ ही उन सभी की रेंज, उन सभी का दायरा कि कौन सी टोन आपको कितने सप्तक में बजानी है और कहां से कहां तक बजानी है, वो भी आप रेंज अपर और रेंज लोअर के माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 4 पार्ट हमने इसमें बनाए, अब इसको सेव भी करना है। इसको सेव कैसे किया जाए ताकि जब कभी हमें दोबारा इस टोन को, हमारी बनाई हुई टोन को, इस फेवरेट टोन को कभी दोबारा बजाना पड़े तो वन टच पर हम उसे दोबारा रिकॉल कर सकें। जब आपकी टोन पूरी एडिट हो जाती है, जैसे अभी ये हमने चारों पार्ट लगा लिए, चारों पार्ट हमारे एडिट हो गए हैं, हमें जो इसमें एडिटिंग करनी थी कर ली है। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप शिफ्ट दबाएंगे और उसके साथ ही
शिफ्ट को दबा के रखेंगे आप और साथ ही मेन्यू वाला बटन दबाएंगे। अब आप ये राइट वाले मोड में पहुंच जाते हैं। ये पूछ रहा है कि परफॉर्मेंस राइट करना है, एंटर। हमने एंटर किया, परफॉर्मेंस का नेम मांगा है, तो अभी ये कर्सर आई पर है, तो अगर आप आई की जगह यहां पर कुछ और करना चाहते हैं, जैसे आई की जगह आप ए लाना चाहते हैं और एन की जगह आप कुछ और लाना चाहते हैं, तो कर्सर से अगले पॉइंट पे चले जाएंगे। इसकी जगह हमने एम कर दिया, फिर अगले पे चले जाएंगे, फिर हमने यहां पर ए कर दिया, फिर कर्सर से आगे चले जाएंगे और फिर हमने यहां पर एन कर दिया। अमन, अमन परफॉर्म नाम से इसको और भी आगे पूरा एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर दबाएंगे और ये टोन सेव करने की लोकेशन आपसे पूछेगा कि ये जो टोन ने आपने बनाई है और जिसका नाम आपने अमन परफॉर्म डाला है, इसको कहां पर सेव करना है, कितने नंबर पर सेव करना है। आप एंटर दबाएंगे, हाँ 2516 516 पर नहीं, 516 पर हमारा पहले से कोई टोन लगा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि इसको सेव करते समय हम अपने किसी पुराने टोन को डिलीट ना कर बैठे। तो इसे हम 517 518 देखते हैं हमारी लोकेशन कहां तक खाली है। जो हमें खाली लोकेशन मिलेगी अपने कीबोर्ड में वहां पर, हाँ ये 542 से आगे हमारे टोन्स खाली हैं, तो हम इसे जैसे कि 543 पर 543 पर हम इसे सेव करते हैं और हम दबाते हैं एंटर। परफॉर्म राइट, यस। एंटर दबाएं यस के लिए, एग्जिट दबाएं नो के लिए। हम एंटर दबाते हैं और ये हमारा टोन सेव हो जाता है। अमन परफॉर्म नाम से 500